बता दें आपको कि ज्ञानवापी तनाजे के बीच देवबंद में एक बड़ी मीटिंग जारी है। देवबंद में जमीयत उलमा हिंद की मीटिंग जारी है। आज और कल देवबंद में इस बड़ी मीटिंग का इनेकाद किया गया है। जमीयत से जुड़े 5000 उलमा और मुस्लिम रहनुमाओं के समेत दानिशवरान इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी की क़यादत में ये अहम मीटिंग बुलाई गई है। मुल्क में मुसलमानों की मौजूदा हालात पर इस मीटिंग में गौर व की जा रही है। ज्ञानवापी, कुतुब मीनार समेत कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत की जानी है। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई है आज, और इस मीटिंग की सदारत मौलाना महमूद मदनी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुल्क भर से जमीयत से जुड़े 5000 से ज्यादा उलमा इसमें शिरकत कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी की क़यादत में यह अहम मीटिंग बुलाई गई है। मुल्क में मुसलमानों के मौजूदा हालात पर इस मीटिंग में गौर व किया जा रहा है। और हमारे साथी शुएब रजा फोन लाइन पर मौजूद है मजीद अपडेट लेकर इस खबर के हवाले से। शुएब, जमीयत उलमा हिंद की जानिब से अहम मीटिंग का आज पहला दिन है, मीटिंग शुरू हो गई है, कोई जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है? शुएब, कोई अपडेट है आपके पास अभी? बिल्कुल, देखिए 9 बजे से ही इस मीटिंग की शुरुआत हो गई। इसमें 3 सेशन रखे गए हैं, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, फिर शाम को 7 बजे से रात के 11 बजे तक, और फिर कल सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। तो शाम के वक्त जो सेशन होगा वो महत्वपूर्ण सेशन है, 7 बजे से 11 बजे के दरमियान, क्योंकि उस दौरान ये उम्मीद की जा रही है कि जो प्रस्ताव है उन पर डिस्कशन होना है, जो करारदाद है वो पास की जा सकती है। मौजूदा जो हालात है मुल्क के, ज्ञानवापी, कुतुब मीनार और दूसरे जो मसले हैं, इन तमाम चीजों को लेकर कहा यही जा सकता है कि एक राय अमल देने की कोशिश होगी मुस्लिम समाज को जमीयत की तरफ से। हालांकि ये पूरा हफ्ता ही जो मौजूदा हफ्ता है मुस्लिम तंजीमों की तरफ से लगातार इसमें इन तमाम मौजू को लेकर अपने जो जलसे हैं, जो भी सम्मेलन है वो किए गए हैं। मुशावरत ने हाल ही में दिल्ली में 2 दिन का जलसा किया। इसी तरह से आज जमीयत का बड़ा सम्मेलन हो रहा है। कल दिल्ली में जो सियासी लीडर रहे हैं मुसलमानों से जुड़े हुए अलग अलग दलों के, वो भी मिलकर बैठने वाले हैं। उसमें नाम आ रहा है कि फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद जैसे जो लोग हैं वो भी शामिल होंगे। कल सुबह दिल्ली में कार्यक्रम है। इसी तरह से आने वाले वक्त में PFI का भी एक कार्यक्रम बताया जा रहा है, दिल्ली में होना है। कुल मिलाकर जिस तरह से तमाम मसले हैं, इन तमाम चीजों पर डिस्कस करने के लिए लगातार ये कोशिश की जा रही है मुस्लिम तंजीमों के जरिए भी कि एक राय अमल पेश किया जाए और एक रणनीति पेश की जाए कि दरअसल इस तरफ आगे बढ़ना है। पुरअमन तरीके से देश में माहौल खराब ना हो और इन तमाम मसलों का हल भी निकले। तो ये कोशिश हो सकती है कि इस सम्मेलन में जो आज और कल चल रहा है जमीयत उलमा हिंद का, क्योंकि जमीयत की एक बड़ी तारीख रही है, मैंने पहले ही बताया था, और हमेशा से ऐसे मुद्दों पर एक आगे आकर इस तरीके से एक राय अमल पेश किया है कि इस तरह से इन तमाम चीजों को सुलझाना है। किसी तरह का, क्योंकि देवबंद से में प्रोग्राम है, दारुल उलूम के बिल्कुल करीब में ये सम्मेलन हो रहा है, तो उलमाए दीन वहां पर मौजूद रहेंगे हजारों। इसके अलावा जो दूसरे मुस्लिम दानिश्वर है जमीयत से जुड़े हुए, वो भी इसमें शामिल हुए हैं। और जो सम्मेलन की शुरुआत है सुबह 9 बजे से हो चुकी है। अब लगातार चाहे वो कुरान की तिलावत से इसकी शुरुआत की गई, और उसके बाद जमीयत की तारीख बयान की गई कि किस तरह से एक जमीयत की जो तारीख रही है आज़ादी से पहले से लेकर पाकिस्तान बनने के सबसे बड़े मुखालिफ एक रही है जमीयत आज़ादी के दौरान से ही, और फिर उसके बाद किस तरह से तमाम चीजें रही। और अब अगर आपकी बात करें तो फिर तकरीर की जा रही है, और उम्मीद ये की जा रही है जो शाम का सेशन होगा 7 बजे से 11 बजे तक का, वो यकीनन महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसमें इन तमाम मौजूआत पर बात की जाएगी। जाहिर सी बात है शुएब, अभी भी उलमा और दानिशवरान के यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी है। फिलहाल कितनी तादाद में दानिशवरान उलमा यहाँ मौजूद हैं इस मीटिंग में शामिल होने के लिए? शुएब, देखिए मुमताज, हमें समझना होगा कि जो इजलास है ये एक कोई उस तरह से जमा नहीं लोगों को किया गया है कि 2 लाख लोग जमा हो जाए या 3 लाख लोग जमा हो जाए, बल्कि एक डिस्कशन, एक राय अमल तैयार करने के लिए
तकरीबन 5,000 के करीब जो लोग हैं पूरे मुल्क से जमीयत से जुड़े हुए वो लोग जमा हुए हैं, क्योंकि देवबंद और उसके आसपास का जो इलाका है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। पूरा सहारनपुर का इलाका हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, ये तमाम जो इलाके हैं बड़ी तादाद में जमीयत के फॉलोअर्स यहाँ पर है। तो अगर कोई जलसा इस तरह से करना हो तो लाखों लोग भी जुट जाते हैं। ये बात सच है कि जमीयत का इतना प्रभाव है इन तमाम इलाकों में। लेकिन यहाँ जो अभी नजर आ रहा है वो इस तरह से लोग आए हैं अलग अलग जगहों से, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, तमाम जगहों से जो दानिश्वर जो जमीयत से जुड़े हुए हैं उसमें उलमाए हजरात है, ये तमाम लोगों को यहाँ जमा किया है। तकरीबन 5,000 लोग यहाँ पर जमा है और वो अब डिस्कशन कर रहे हैं। तो दिन भर अलग अलग तमाम जो लोग हैं प्रदेश, चाहे वो अलग अलग सदर हो, जमीयत के सूबों से आए हुए सेक्रेटरीज हो, वो तमाम लोग तो अपनी बातों को रखेंगे ही कुरान और हदीस की रोशनी में। जो मौजूदा हालात है उनका किस तरह से हल, कुछ चीजें सामने हैं, उन तमाम बातों को रखा जाएगा। और फिर शाम के वक्त यकीनन उस वक्त ये तमाम मौजू है। शुएब, आपने कुछ तजावीज का जिक्र किया था, जान सकते हैं शुएब इन तमाम तजावीज में से कौन सी तजवीज सबसे अहम हो सकती है जिस पर गहराई से गौर खौज करने के बाद इसे पास किया जा सकता है? देखिए, ये जो मामले हैं अयोध्या से शुरू हुए थे और अब मथुरा और काशी और तमाम जगहों पर पहुंचे हैं, तो इसका हल मुस्लिम समाज कैसे देखता है? मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों पर कोई प्रस्ताव पास हो सकता है। इसके अलावा तालीमी और दूसरे जो चीजें हैं उन तमाम चीजों को तो लेकर होगा, लेकिन मुल्क के मौजूदा हालात के मद्देनजर मुसलमानों की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, और ये जो महत्वपूर्ण मामले इस वक्त चल रहे हैं जिस पर टेलीविजन पर रोजाना बहस हो रहा है, अखबारों में छप रहा है, और अजमेर शरीफ दरगाह से लेकर कुतुब मीनार और काशी मथुरा, ये तमाम जो चीजें हैं जिनको अदालत ले जाने की बात हो रही है, अदालत में मामले चल रहे हैं, इन तमाम चीजों का हल मुसलमान कैसे देखता है, इसको लेकर भी तजवीज पास हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण रहने वाली है चीजें, और देखना होगा कि आगे कोई इस तरह के का ऐलान भी कर सकते हैं क्या जमीयत के जो भी लीडरान हैं कि आने वाले वक्त में देश में भाईचारे को लेकर। शुएब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जाहिर सी बात है तशवीश और गौर फिक्र के बाइस है मौजूदा सूरत हाल। अभी फिर सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की एक अर्जी लगाई गई है कि मुल्क में 100 साल से ज्यादा जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं सबका सर्वे करवाया जाए। मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि तमाम मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई जाए, एक मुतनाज़ा बयान उन्होंने दिया है। इस तरह की तमाम चीजों पर तशवीश का इजहार किया जाएगा। हालांकि इस बीच जमीयत उलमा हिंद की जानिब से 12 शुएब ये अपील की जाती रही है कि लोग सब्र, तहम्मुल और अमन बनाए रखें, काशी मथुरा जैसे मुद्दों को सड़कों पर लेकर न आए। तो इस बड़ी तशवीश पर गौर व फिक्र के लिए आज यहाँ जमा हो रहे हैं मुल्क के तमाम अहम उलमा और दानिश्वरान। बिल्कुल, देखिए जमीयत का जो मौक़िफ़ है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुसलमानों की जो दूसरी तंजीमें हैं उनसे थोड़ा अलहदा इस मामले में रहा है। पिछले दिनों जब बोर्ड ने एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी, उसमें ज्ञान वापी मसले को लेकर बात हुई थी। उसके बाद मैंने बताया कि पहले 2 दिन बाद ही एक प्रेस नोट जारी किया था और उसमें यह कहा था कि जो वकील है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया था कि उनके वकील भी शामिल हो गए इस केस की लड़ाई में, तो जमीयत ने कहा था कि जो लोग केस लड़ रहे हैं वही केस लड़े, हमारा मौक़िफ़ है, और इन तमाम चीजों को सड़कों पर ना लेकर आया जाए। ऐसा नहीं कि मुसलमान सड़कों पर उतर जाए। तो ये तमाम जो चीजें है उसके बाद ये साफ है कि कोई एक ठोस राय अमल एक तैयार करने की कोशिश जमीयत वहां से करेगी, और फिर मीडिया के जरिए जाहिर सी बात है कि हम तक जब पहुंचेगा हम नाज़रीन को बताएंगे, तो देखना होगा कि वो कितना एक तरीके से एक ठोस हल निकालने की तरफ कोशिश होती है या क्या तमाम चीजें होती है। क्योंकि ट्रिपल तलाक का मुझे याद है, मैं पहले ही बता रहा था कि मौलाना महमूद मदनी और इनका तमाम जो दूसरे उलेमा थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था ट्रिपल तलाक को लेकर उन्होंने शरीयत में उसको मुदाखलत बताया था और तमाम चीजें उसको लेकर कही थी। तो हर फैसले पर एक टिप्पणी तो रहती है जमीयत की और एक मौक़िफ़ तो रहता है, तो देखना होगा इन तमाम मामलों में क्या मौक़िफ़ जमीयत का है। जी, एक सरगर्मी ये भी उठी है शुएब कि कॉमन सिविल कोड पर भी शायद चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में, मंदिर मस्जिद के तनाज़ात के अलावा। बिल्कुल, देखिए कॉमन सिविल कोड चूंकि
हाल ही में कमेटी कल ही उत्तराखंड में बनाई गई है। पड़ोस का राज्य है देवबंद से, सहारनपुर से लगता हुआ ही उत्तराखंड है, देहरादून और सहारनपुर की जो सरहद है मिलती है। तो यकीनन इन तमाम चीजों के जो असरात है वो नजर आएंगे, क्योंकि ये सबको पता है कि सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। तो जो मुसलमानों के रीति रिवाज है, खासतौर पर शादी और तलाक को लेकर हो या जो प्रॉपर्टी में हिस्से की बात है, तमाम चीजें, तो अगर कॉमन सिविल कोड आता है, पहले भी लगातार बात होती रही है, तो क्या इन तमाम चीजों का हल होगा, उस पर बात हो सकती है और यकीनन जमीयत इस दिशा में भी कोई करारदाद पास कर सकती है। इसके अलावा भी कई और जो है वो मौजूद रहेंगे जिस पर मौलाना महमूद मदनी भी बात रखेंगे और जो जमीयत के दूसरे जो अहदेदारान हैं वो भी अपनी बातों को रखेंगे। जी शुएब, आपने जिक्र किया कि इस इजलास का शाम का जो सेशन है वो काफी अहम होने जा रहा है। जान सकते हैं शुएब, किन किन पहलुओं पर शाम के सेशन में गौर ख्वास किया जा सकता है, कोई हिकमत अमली बनाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए इसलिए शाम का जो सेशन है वो अहम है क्योंकि जमीयत की तरफ से जो मीडिया को दावत दी गई है वो आज ही के लिए ज्यादा फोकस था कि आज मीडिया ज्यादा आए कल के मुकाबले। कल भी हालांकि सेशन चलना है दोपहर तक, लेकिन आज पर तो मुझे लगता है कि शाम का जो वक्त है 7 बजे से 11 बजे तक का वो अहम रहने वाला है। और उस वक्त क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है और जो जमीयत का तारीख इतिहास है वो तमाम चीजें बताई जा रही है, लेकिन शाम के वक्त इन तमाम मौजूआत पर पढ़कर इसको सुनाया जाएगा कि ये तमाम मसले हैं जिन पर जमीयत के लोग बैठे हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर उन तमाम चीजों को लेकर अलग अलग लोगों की जो भी राय होगी वो बताया जाएगा। और राय बताने के बाद यकीनन जो करारदाद है कि इन प्रस्ताव पर मुहर लगती है। जमीयत इस सिलसिले में ये सोचती है और ये ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शाम के वक्त ये तमाम चीजें और जो प्रस्ताव है वो पास किए जाएंगे और जो भी चीजें होगी हम नाज़रीन को बताएंगे भी। लेकिन इस लिहाज से कि करोड़ों मुसलमानों पर जमीयत का प्रभाव है और मौलाना महमूद मदनी हो या दूसरी गुट है मौलाना अरशद मदनी, दोनों ही जमीयत की अगर बात करें तो एक बड़े हिस्से मुसलमानों के जो मुसलमानों में अगर बात करें हिंदुस्तान के, तो बड़ा हिस्सा उनको। ठीक है शुएब, वैभव का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे वैभव भी यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, आप लोग जो है इसमें किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं? क्या शिक्षा, रोजगार के अलावा ज्ञान वापस तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया है। मीटिंग जारी है, आज भी 2 रोजा इजलास है, कल भी ये जारी रहने वाला है। शाम को हमारे नुमाइंदे शुएब ने बताया कि बेहद अहम सेशन रहने वाला है। इस मीटिंग का मीडिया से भी मुखातिब हुआ जाएगा। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त। नियाज फारूकी जी हैं। सर, राष्ट्रीय अधिवेशन आप लोगों ने बुलाया है, किन विषयों पर चर्चा होने वाली है? देखिए, इस टाइम जो देश के सामने मुद्दे थे और वो मुद्दे ऐसे थे कि सारा सब उससे प्रभावित हो रहा है, पूरा देश प्रभावित हो रहा है। तो हमने सोचा कि इस पर एक तो व्यक्तिगत राय होती है, वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी लीडर कुछ भी बयान दे सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारा जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, फील्ड में ग्राउंड लेवल पे लोग क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है, इस एतबार से ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें किसी एक की नहीं चलती, तो कोई एक मौलाना तकरीर कर दें ऐसा नहीं है, बल्कि इन सब लोगों को जो बुलाया गया है, ये 1700 हमारे यूनिट हैं, 1 करोड़ 10 लाख हमारे मेंबर हैं और इन जो है 6000 हमारे डेलीगेट्स हैं जो डिफरेंट उसके हेड्स हैं, उनमें 3000 साढ़े 3000 आज आए हैं। और इन सब लोगों का जो है ऐसा नहीं है सबकी, आप ये देखेंगे एक आईडी होती है, किस स्टेट का है, किस जगह, हर एक रजिस्टर्ड मेंबर है और उसकी फॉलोइंग होती है। एक की फॉलोइंग जो है उसके पीछे 50-50 हज़ार लाख लोग होते हैं। फिर वो यहाँ पे आते हैं और उनसे जो राय होती है वो यहाँ पे राय देते हैं। प्रस्ताव पारित होता है, बाकायदा हाथ उठा करके उसकी वोटिंग होती है। किन विषयों के मुख्य प्रस्ताव आज पारित होंगे? जैसे आज का जो ये था कि ये सबसे पहले कि ये नफरत का माहौल जो बन रहा है, इस नफरत के माहौल में हमें क्या करना चाहिए। इसी तरीके से ये जो इबादत गाहों का इशू उठा है, इसके बारे में अदालत में क्या हमारा रोल होना चाहिए, सड़कों पे हमारा क्या रोल होना चाहिए, टीवी डिबेट्स में हमें कैसे पेश आना चाहिए और हमारा देश के सामने हमें इस सिलसिले में क्या कहना चाहिए।
और इसको जो है कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें, ये सब बातों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन हुआ और उसके बाद से वो तजवीज़ पास हो गई। अब इसके बाद जो है और भी इशू हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी के कोई मेंबर यहाँ पर शामिल नहीं हुए? नहीं, हमारे कुछ लोग जो होते हैं वो पॉलिटिकल मेंबर्स अलग होते हैं, लेकिन वो हमारे जमात में हैं। अब मिसाल के बाद मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, ये माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं बंगाल में, वो हमारे जो है बंगाल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। वो इसलिए हमारे मौलाना बद्रुद्दीन अजमल साहब हैं, ये हमारे आसाम के जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं। उसी के साथ साथ वो वहाँ की पार्टी के ADUF के जो है वो चीफ भी हैं, पार्ली और लोकसभा के वो भी। तो बहुत सारे इसमें लोकसभा और विधानसभाओं के मेंबर ज़रूर हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल जो सोच है वो जमीयत उलमा हिंद को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि जमीयत उलमा हिंद जो है अपनी सोच को इन लोगों के ज़रिए आगे तक पहुंचाने की कोशिश करती है। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो कई तरीके के बयान दे रहे हैं, कोर्ट में मामला है, बावजूद उसके भी हमने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से वो बता रहे हैं कि पहले मस्जिद थी, मंदिरों का नाम यूं ही लिया जा रहा है। उनके बयानों से इतर आप लोग किस तरीके से प्रस्ताव पारित करेंगे? देखिए, मामला भी कोर्ट में। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और भी बहुत से लोग हैं, वो लोग अपनी राय रखते हैं, हमें उनको नहीं इंगेज करना है और ना हमारा उनसे कोई विवाद है। उनकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच के एतबार से करेंगे। हम हमारी अपनी सोच है। पाकिस्तान बना उस टाइम मुस्लिम लीग के बहुत से नेता थे, उसमें सबसे आगे बढ़कर जिन्ना थे। जमीयत उलमा खड़ी हुई, उनके मुखालिफ खड़ी हुई, हम गांधी और नेहरू के साथ खड़े हुए और हमने उनके खिलाफ राय ली, लेकिन हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। इसी आज के हालात में हर तरह की ताकतें हैं, हम हर एक के साथ नहीं हैं और न हर एक के मुखालिफ हैं। हमारा संगठन जो सोचता है इस देश के बारे में, उसकी आधार है, उसकी एक बुनियाद है, और वो आधार बुनियाद सबसे पहला और सबसे आखिरी ये है कि हिंदू और मुसलमान एक कौम है। अगर इस आधार पे कोई बात करता है हम उसके साथ है, वो हमारा दोस्त है। अगर इस आधार की कोई खिलाफ है तो चाहे कोई भी हो, चाहे वो हम में से कितना बड़ा मौलाना क्यों ना हो, हम उसके मुखालिफ हैं। यानी नेगेटिव अगर मैसेज समाज में जा रहा हो, राजनीतिक अगर ऐसी हो रही हो नकारात्मकता से भरी हुई, तो उसको लेकर आप लोग जो हैं बिल्कुल हम उसका धार्मिक सतह के ऊपर, हम जो है हमारा धर्म ये कहता है, हम धार्मिक सतह पर उसकी मुखालफत करते हैं। कल कितने लोग शामिल हो सकते हैं 29 तारीख को? हमारे जो है ये सारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं, ये लोग आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ और लोग आ जाए। इसमें जो यहाँ दारुल देवबंद के स्टूडेंट्स असातिज़ा हैं, उनको यहाँ की पब्लिक नहीं शामिल की गई है। बिल्कुल आप देखेंगे, आप गेट के अंदर इंटर नहीं हो सकते, पुलिस का भी इंतज़ाम है और हमारे वर्कर्स का भी इंतज़ाम है। तो सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास ये कार्ड हो, और ये रजिस्टर्ड है, फिक्स्ड इनकी तादाद है। हर स्टेट से कितने लोग आए हैं ये फिक्स्ड है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे नियाज़ फारूकी जो नेशनल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बन रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों को खिलाफ जो चुनौतियां बन रही हैं, मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चल रहे हैं, उसको लेकर एक शांति स्थापित किया जाए और उसको लेकर ये चर्चा की गई है। अधिवेशन में जो मेंबर्स हैं वो सभी नहीं आए हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो अध्यक्ष हैं वो शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से अधिवेशन चल रहा है, कल भी जारी रहेगा और इसमें कई जो अधिवेशन के कार्यकर्ता और जो अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं। वैभव परमार, जी मीडिया, देवबंद।